हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट करियर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है, पूरा डिटेल से हम समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी इसमें हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे इसे समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ हम ये संख्या रेखा लिए हैं, ये जो है ये संख्या रेखा है। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में समझे थे कि संख्या रेखा का इधर वाला पार्ट जो है, जैसे ये धनात्मक वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक दो। पिछले वीडियो में हम पूर्णांक समझे थे। तो पूर्णांक का दो प्रकार था, क्या सब, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए, इधर वाला पार्ट धनात्मक पूर्णांक है और इधर वाला पार्ट क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये प्लस वाला धनात्मक हो गया और ये माइनस वाला ऋणात्मक हो गया। तो इसी धनात्मक पूर्णांक का दो पार्ट है। क्या है वो, पहला हो गया अभाज्य संख्या और दूसरी हो गई भाज्य संख्या। तो इतनी बात तो आप समझ गए कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आया कहाँ से है। ठीक है, तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक का दो पार्ट, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब हम समझते हैं कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए, इधर हो गया अभाज्य संख्या और इधर क्या हो गई, भाज्य संख्या। तो अब हम समझते हैं अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे। देखिए, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे, या तो वो एक से कटेगा या फिर वो खुद से कट जाएगा, बस दो ही गुणनखंड होगा, वो हो गया अभाज्य संख्या। और ये भाज्य संख्या में क्या आएगा, जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, जैसे दो से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 जितने भी हो, लेकिन दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, तो वो क्या हो गया, भाज्य संख्या। और एक, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो एक है, एक ना तो भाज्य से है और ना ही अभाज्य है। इतनी बात आप समझ गए कि एक जो है ना भाज्य है और ना अभाज्य है। ठीक है, देखिए यहाँ इसका एग्जाम्पल, अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल जो है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब एग्जाम्पल है अभाज्य संख्या का। तो देखिए, दो जो है, जैसे हम यहाँ आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, जैसे देखिए, दो जो है, दो का कितना गुणनखंड होगा, दो तो या तो ये एक से कटेगा या फिर ये खुद दो से कटेगा, बस दो ही होगा, दो ही गुणनखंड है। तो यहाँ कह भी रहा है कि जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 3 भी बिल्कुल वैसे ही, 5 भी वैसे, 7 भी वैसे, और 11, 13 ये ऐसे चलता रहेगा अनंत तक। ठीक है, अब हम समझते हैं भाज्य संख्या। देखिए, जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या में क्या होगा, दो से ज़्यादा गुणनखंड। एग्जाम्पल में हमने यहाँ क्या लिया है, 4, 6, 8, 9, 10, 12। जैसे 4, एक तो नहीं हो सकता क्योंकि एक तो होगा ही नहीं, फिर 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 का तो बस एक से कटेगा और 2 खुद से कटेगा, वो भी नहीं हो सकता। 3 भी नहीं हो सकता, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 से। तो यहाँ हम दिखाते हैं आपको 4 का कितना गुणनखंड होगा, 4 एक से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 खुद से कटेगा, तो कितना, एक से मतलब 2 से ज़्यादा हो गया, यहाँ 3 गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ये सभी भाज्य संख्या के एग्जाम्पल हैं। तो इतनी बात आप अच्छे से समझ गए कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, तो आप इसे ध्यान से देखिए, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखना इसे। देखिए, यहाँ लिखा है सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो ये रहा, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 2 ही तो स्टार्ट होगा ना, एक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक तो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो सबसे छोटा क्या हो गया, 2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो गया हमारा, 2। फिर यहाँ है सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या। तो देखिए, ये जो 2 है, ये तो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो ये हो गया 2, क्या, 2 सम भी है और अभाज्य संख्या हो गया। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो गया, सम अभाज्य संख्या 2। अभाज्य संख्या में भी 2 आएगा और सम अभाज्य संख्या में भी 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए, आप सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या में क्या आया, 3। तो देखिए, यहाँ सबसे छोटा, ये तो सम है, इसके बाद ये विषम है, तो विषम में सबसे छोटा क्या है, 3 है, तो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखिए, ऐसे ही और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, फिर 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, फिर 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, ऐसे ही कुछ है। तो इसे हम आपको एक बार लिख के दिखा देते हैं कि कैसे क्या है। देखिए, जैसे हमें जानना है कि 1 से 50 तक, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब आपको डिटेल से समझना है इसे। और देखिए, ये जो हम लिख रहे हैं अभी, इसे आप याद ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2-4 टॉपिक है, याद ही कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार।
1 से 50 तक, जैसे 1 से 50 तक अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? 1 से 50 तक तो 15 अभाज्य संख्या है। आप ऐसे एक एक करके गिन भी सकते हैं, तो आपको 15 ही अभाज्य संख्या मिलेगी उसमें। तो याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर देखिए 50 से 100 तक, 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या है टोटल, ठीक है। उसके बाद 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? तो देखिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या है। और उसके बाद 1 से 200 तक, 1 से 200 तक, 1 से 200 तक टोटल 46 अभाज्य संख्या है। ये सभी अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल। अभाज्य संख्या किस में कितना है, तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इसे देखिए, एक बार अच्छे से समझ में आएगा। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15, फिर 50 से 100 तक 10, 1 से 100 तक 25, फिर 1 से 200 तक 46। ये टोटल हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है। और वैसे आपको डिटेल्स अच्छे से समझ में आई होगी कि अभाज्य संख्या क्या होती है, फिर भाज्य संख्या क्या होती है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए यहाँ जो है, ये जो एक आप देख रहे हैं, ये एग्जाम में पूछ देता है कहीं ना कहीं कि एक क्या है, एक कौन सी संख्या है। तो एक में क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसे आपको ध्यान से अच्छे से समझना है। और फिर 2 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ये भी पूछ सकता है कि सम अभाज्य संख्या में आएगा 2, फिर 2 अभाज्य संख्या में आएगा, तो ये 2 भी ध्यान रखना है। अगर ये पूछ दे कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, तो 3 है, ठीक है। तो इसे हम डिटेल से समझें कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।